घड़ी देखकर वक्त बोलना भी गलत है क्या? बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं, वो होश ने कह दिया 12:36, ये क्या बात? नहीं, एक होता है आपने बोला 12:36, एक आप अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो है असर ओवैसी और साथ इम्तियाज़ नीला, जो पब्लिक में इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो बात करेंगे 15 मिनट के बारे में, और योगी, मोदी, फडणवीस और अखिलेश यादव के बारे में। इस इंटरव्यू को आपके साथ देखते शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको पहुंच रही है। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोल रहे हैं? हम चैलेंज कर रहे हैं, बोलो तुम किसको बोल रहे हैं? एक है तो सेफ है, व्हाट्स योर टेक? अनेक हैं तो अखंड है। ये आरएसएस की सोच है पुरानी, गोलवालकर से लेकर। अब बोलो बुलडोजर की बात करो, हिम्मत है तो योगी। कल के जजमेंट के बाद तो उनको तो शर्म से डूबना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं, वो होश ने कह दिया 12:36, ये क्या बात है? एक होता है आपने बोला 12:36, एक आपने कहा 15 मिनट बाकी है और फिर पब्लिक चेयर कर। देखिए, मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और मीडिया को कहा कि 9:45 और घड़ी देखो। चील उड़ी तो बोलेंगे भैंस उड़ी, ये कैसी बात है? बोलिए आप। निकाह होना चाहिए, निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा। 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। मीडिया का लास्ट सवाल नहीं, मेरा लास्ट सवाल है अभी। मेरा ट्रेलर बड़े मजा कर रहा है। मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। चुनाव यात्रा महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे इनका इनको जो दूसरी बड़ी सफलता मिली थी हैदराबाद के बाद, कहा जाता है औरंगाबाद से इनका MP बना। अतः साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? क्या लग रहा है इस बार माहौल? नहीं, हम काफ़ी मुतमईन हैं, एतमाद है इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा की सीट पर यहाँ की आवाम नासिर सिद्दीकी साहब को और इम्तियाज़ जलील साहब को अपना नया आमदार इलेक्ट करेगी। वैसे साहब, एक चीज़ जानना चाहती पब्लिक कि पिछली बार आपके कैंडिडेट ज़्यादा थे। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 44 सीटों पे आप लड़ रहे थे, इस बार आप सिर्फ 16 सीटों पे ही कैंडिडेट दिए। अब ऐसा है ना कि ज़्यादा लड़े तो क्यों लड़े, कम लड़े तो क्यों कम लड़े, तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से, अपने फीडबैक के लिहाज से डिसीजन लेती है। तो मीडिया को और हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको बड़ा तजस्सुस रहता है, क्यूरोसिटी रहती है। भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, हम हरियाणा नहीं लड़े, समझे ना? तो ऐसा है। अब की बार आप जो है कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये एक बात मुझे बताइए साहब कि बी पार्टी वाला तमगा पीछा छोड़ रहा है कि अभी भी वो सवाल? नहीं, हम तो अला ऐलान कह रहे हैं कि हमने कमला हैरिस को हराया और ट्रम्प को जिता दिया। हम ही किए, कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठकर औरंगाबाद से ट्रम्प को जिता दिए, कमला हैरिस जीत गई। अब ये क्या है? हमें एक राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। जीत हार होते रहेंगी, हम जीते भी हैं और जीतेंगे यहाँ पे अभी इंशाल्लाह महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की तरफ से झूठा इल्ज़ाम लगता है। आपके एक मित्र हैं जिनसे आपकी मित्रता कम है, अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे दिया। आमतौर पे उनकी गठबंधन है और यहाँ पे फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, तो ये क्या यूपी का यहाँ पे निकल रहा है क्या? एक बात बताइए, महायुति का कैंडिडेट अलग है, अगाड़ी के कैंडिडेट अलग है, और ये समाजवादी अगाड़ी में है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस भी हमारे खिलाफ लड़ रही है, ये अखिलेश भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये कौन सा इनका अगाड़ी है? फिर मालेगांव में भी इनका कैंडिडेट है, SP का भी कैंडिडेट है, जहाँ पर हमारे MLA हैं। धूलिया में फारूक शाह MLA हैं, वहाँ पर भी उनका अगाड़ी कैंडिडेट है और SP का कैंडिडेट है। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ से औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा से, मालेगांव और धूलिया से और भिवंडी वेस्ट से MIM पार्टी कामयाब हो जाए। तो ये तो विचारों की फ्रस्ट्रेशन है, कुछ होने वाला नहीं है। बदतरीन तरीके से लोग हारने वाले हैं, देखना है, इनको ज़माने भी नहीं बचा पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल अभी रिमार्क्स आ रहे हैं, और खास करके आपका एक बयान आया और एक देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया, आपने सुना वो बयान उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब की विरासत पे कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, इस टाइप का बयान दिया और आपने भी जवाब दिया। तो इस पे आप लोग इस तरह की फ़ाइट क्यों है? भाई, कोई मेरा नाम लेके बोलेगा तो मैं कर्जा बाकी रख लूँ? आप बताइए,
कोई ललन टॉप को अनाप शनाप बक देगा तो आप अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देंगे ना। और चुनाव का माहौल है, एक शख्स जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और होम मंत्री है, और वो हमारा नाम लेता है, तो हम उनको जवाब ये दिए कि हमारा नाम क्यों ले रहे फडणवीस, तुम्हारे दिमाग में वो फितूर जो है कि मैं बड़ा हूँ और सब तुम्हारे पैरों के पास है, वो तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर कर दिया। अगर फडणवीस में दम है तो जरांगे पटेल का नाम लीजिए ना आप, समझे आप, वो नहीं ले रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इस मुक़द्दस तारीख़ी शहर में 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है यहाँ पर, पूछ लीजिए आप वो सॉल्व नहीं किए। इस शहर के लिए एक टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ 2023 में, उसको अमरावती लेकर चले गए आप। इस डिवीज़न में 2024 के 6 महीने में 421 के करीब किसान खुदकुशी कर लिए। आप उसके बारे में बात नहीं करते, मराठा आरक्षण के बारे में बात नहीं करते, किसके बारे में बात करते? अब्दुल्ले भाई ओवैसी के बारे में बात करते। तो ये उनका ये उसको कम्युनल करना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आप पे भी आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, क्योंकि आप अपने कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम सीटों पे देते हो जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है। बाकी सुनिए, जो लोग आईने में चेहरा अपना देखेंगे ना तो बहुत दागदार नजर आएगा चेहरा बीजेपी वालों को। आप तो एक मुसलमान टिकट नहीं देते, आपको एक मुसलमान एमपी नहीं है, और आप तमाम ने मिलकर, तमाम कम्युनल सो कॉल्ड सेकुलर मिलकर इम्तियाज जलील को आपने हरा दिया इस पार्लियामेंट की सीट से। अपना गिरेबान झांक कर भी तो देखो। आपने तमाम कमियां गिनाई कि इस लोकसभा में या इस क्षेत्र में काम नहीं। आपके भी तो एमपी थे, उन्होंने क्या किया फिर? जितनी उनको एमपी लैट फंड थे, आप चेक कर लीजिए, आपके पास तो फैक्ट सिस्टम है। इम्तियाज साहब ने अपना पूरा पैसा इस्तेमाल किया भाई, 5 साल में जितना उनका एमपी लैट फंड था उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, और इस शहर में, औरंगाबाद के शहर में इस्तेमाल किया, ग्रामीण के विधानसभा में बराबर इस्तेमाल किया। मगर सवाल ये, जो लोग सत्ता में है, आप अस्पताल में वैकेंसी के लिए इम्तियाज जलील को कोर्ट को जाना पड़ा, PMAY के घरों के लिए इम्तियाज जलील लड़ना पड़ा। ये कर रहे हैं। ये इम्तियाज जलील साहब आ गए, आपके कैंडिडेट। नमस्ते, आपसे भी बात करेंगे इत्मीनान से। बात खत्म करिए, बस 2 मैं रिमार्क आपसे और लेना चाहता हूँ। एक बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया, एक है तो सेफ है, व्हाट्स योर टेक? अनेक हैं तो अखंड है। ये RSS की सोच है पुरानी, गोलवालकर से लेकर, कि इस देश को, वो जब एक की बात करते ना तो वो डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मुल्क की ताकत और ख़ूबसूरत ये है कि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं। ये RSS की शुरू से एक कोशिश है कि एक के नाम पर सबको ख़त्म कर दो। अनेक हैं तो अखंड है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और ये एक किसको बोल रहे हैं, बताइए हमको, प्रधानमंत्री बताए देश को, एक किसको बोल रहे हैं? देश के एक होने की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं उनको बोल रहे हैं। देश से मुखातिब नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने कहा था मुस्लिम ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करते महिलाएं, हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान ख़वातीन को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, भैंस छीन कर दिया जाएगा। अब ये कहा था जिनके ज़्यादा बच्चे। ना नहीं, अब आप इस क्लैरिफिकेशन मत दीजिए। मैं उनका कोट कर रहा हूँ, मैं क्यों क्लैरिफिकेशन? उनका कोट ये था कि मुस्लिम ख़वात महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। कहाँ पैदा करती हैं? TFR रेट तो सबका गिरा, ज़्यादा मुसलमानों को गिरा है। अब अमित शाह बोल रहे कि वफ़ की ज़मीन को वफ़ ज़मीन सब वफ़ करके छीन लेंगे। तो ये इनका हमेशा का झूठा प्रोपेगेंडा है, और मैसेज देना चाहते हैं कि देखो मुसलमान है से डरो, ये मैसेज है उनका। एक बयान योगी आदित्यनाथ का भी आया, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, इस पर आपका क्या कहना? अब योगी बोले बुलडोजर के ऊपर। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, गाइडलाइंस फ्रेम कर दिए गए, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन चुका है। अब कौन सा ऑफिसर इनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को फॉलो करेगा? प्रधानमंत्री ने भी बुलडोजर को सेलिब्रेट किया था। इसी महाराष्ट्र में मुंबई के करीब कौन सी जगह है जहाँ फसाद हुआ था, जो बुलडोजर तोड़ दिए? नहीं, एक जगह है, हाँ, मीरा रोड में आपने बुलडोजर तोड़ दिए। अब चलाओ,
अब बोलो बुलडोजर की बात करो, हिम्मत है तो योगी। कल के जजमेंट के बाद तो उनको तो शर्म से डूबना चाहिए कि आपने इलाहाबाद में पत्नी के नाम पे घर है, हस्बैंड को देकर तोड़ दिया आपने, कितनों के घर तोड़ दिया आपने। तो ये जो आया है ना कल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो बता देगा, वो इनको आईना दिखा दिया है और उसको कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का और एक वर्ड क्या है, द यूज ऑफ बुलडोजर शोज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दैट स्टेट। इससे बढ़ के क्या होना चाहिए उनको, बताइए आप। अच्छा, ये बटेंगे तो कटेंगे किसको बोल रहे हैं? हम चैलेंज कर रहे हैं, बोलो तुम किसको बोल रहे हैं? तुम देश को बोल रहे हैं? तो फिर चीन में 4 साल से चीन PLA आर्मी बैठी हुई है, वहाँ पर बात ही नहीं करते, वहाँ पर सांप सूंघ जाता आपको। 4 साल के बाद आप बोलते हैं कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। भाई डेमसॉक पोंगसोंगसू लेक में बफर जोन आपने क्यों क्रिएट किया? वहाँ पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे बफर जोन में। आपने चीन को, मसला लद्दाख का था, आपने अरुणाचल यांगसी में उनको पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए, जबकि पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने कहा था यांगसी के बारे में अरुणाचल के चीन यूनिलैटरली तरीके से बॉर्डर चेंज कर रहा है। ये वहां पर नहीं बोलेंगे बटेंगे कटेंगे, सिर्फ जिसको अंग्रेजी में होता है डॉग विजिल पॉलिटिक्स है ये। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये अगर आपको लगता है, मैं आखिरी सवाल है, एक तो मैं आपके जो छोटे भाई हैं उन्होंने सोलापुर की रैली की और उसमें उन्होंने नहीं, उनका एक मैं भाषण देख रहा हूँ, मैं गया, कल गया वहाँ पे, मैं उनका एक महाराष्ट्र का एक स्पीच देख रहा जिसमें उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि 15 मिनट अभी बाकी है। एक बात सुनिए, मैंने भी कल कहा 10 बजे खत्म करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 बजे खत्म करना है, 12:45 है, 15 मिनट बाकी हैं, ये क्या है? आप लोगों को इतना फोबिया क्यों है? मैंने हमें नहीं फोबिया है, आपको नहीं है, आपकी जो बड़ा कबीला है कबीला उनको फोबिया है। अरे 15 में क्या है? मैंने भी कहा कल शोलापुर में, अभी क्या है बताइए आप? तो गलत है ना? ये ट्वीट करते हैं। नहीं, घड़ी देखकर वक्त बोलना भी गलत है क्या? बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं, ओ उसने कह दिया 12:36, ये क्या बात? नहीं, एक होता है आपने बोला 12:36, एक आपने कहा 15 मिनट बाकी है और फिर पब्लिक चेयर कर। देखिए, मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और मीडिया को कहा कि 9:45 हो, घड़ी देखो, घड़ी देखो। क्या हम चार्ज खाई जा रहे हैं? अरे हर चीज को आप लोग, अबे चील उड़ी तो बोलेंगे भैंस उड़ी, ये कैसी बात है? तो गलत है ना? नहीं तो गलत है ना? नहीं, ऐसा तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, ये तो ज्यादती है ये तो। अच्छा, लास्ट सवाल। लास्ट आप इंडिया का लास्ट सवाल नहीं, मेरा लास्ट सवाल है अभी। मेरा लास्ट सवाल, आप अपनी भूमिका महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ देखते हैं? आप अघाड़ी के साथ जाएंगे, आप युति को समर्थन करेंगे, या अगर रखेंगे? ये सवाल पुराना है। देखिए, पहले निकाह होना चाहिए, निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, सारे पब्लिक अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा। 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। मगर आप हमारा रिकॉर्ड सुनिए, मैं इम्तियाज जलील MP थे 19 से 24 तक, बल्कि 2014 से 24 तक जो कोई बिल बीजेपी लाई, हम चैलेंज कर रहे, हमने अपोज किया उसको। ट्रिपल तलाक को 3 बार लाया गया, अपोज किया। CAA के बिल को मैंने फाड़ दिया, वक्फ बिल को मैंने अपोज किया, UAPA के बिल को इंट्रोडक्शन पे अपोज किया, पासिंग के वक्त मैंने डिवीजन का मुतालबा करके अपोज किया। BNSS को मैं वाहिद MP था, इम्तियाज साहब थे, हम 25 मिनट का भाषण है, मैंने अपोज किया। और आप देखिए, कल हम चोलापुर में भाषण दे रहे हैं, BNSS के 160 नोटिस हमको दे रहे हैं। 3 दिन पहले शोलापुर प्रधानमंत्री उनको नहीं दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमको? आप सबको दीजिए ना। और ये बगैर रिटर्निंग ऑफिसर के परमिशन के पुलिस दे रही है हमको। क्या बताता है ये? हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में महंगाई है। महाराष्ट्र में 7% इन्फ्लेशन है, देश में 6.7 है। मीठा तेल कीमती, प्याज कीमती, मसूर की दाल कीमती, आलू की कीमती आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप गैस का सिलेंडर 104 रुपये पेट्रोल, 75-80 रुपये डीजल। अब आप बड़े लाडली को मैंने 1500 दिया। अरे भाई, तू 1500 दे के 1900 छीन ले रहा जनता के हाथ से, समझे आप? फार्मर सुसाइड 2023 में 2500 फार्मर सुसाइड हुए, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आज मुझे ये माशाल्लाह जोसन का स्टाइल है, हरा सा उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। वाइट ड्रेस है नीचे।
और फिर इम्तियाज जलील साहब आए, एक शोर का समा है, और फिर बतने मुझे लगता है भाई साहब पान खा रहे हैं। तो ये मैंने समझा शायद खाना खा कर भाई साहब तो पान खा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही वैसे साहब ने संजीदापन में जवाब दिए इनको, मीडिया वाले को। ये पुराने सवालात कर रहे हो, वैसे साहब ने भी बोला कि भाई आप पुराने सवालात कर रहे हो, ये वो भाई सारी बातें अगर एक तरफ रखा जाए तो ये वैसे भाई यही कह रहे हैं मुल्क के जो लोगों की परेशानियां हैं, जैसे ये किसानों की बात की है उन्होंने कि कितने डेथ हो गई है, वो नहीं है जिक्र करते। फिर प्याज महंगा है, तेल महंगा है, सब्जियां इनकी नहीं बात कर रहे। इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है, पानी की कमी है, उनकी नहीं बात कर रहे हैं। इन्होंने 15 मिनट वाला बयान दे दिया, बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में फसाद। फिर ये बादल भाई की बात अपनी बात करे कि मेरी बात करता है ये फडणवीस अपनी स्पीचेस में मुझे मेरी बात करता है कि ये अवैसी साहब ऐसे, अवैसी साहब ऐसे। हाँ, गोदी मीडिया इन सब के पास ना सिर्फ अवैसी ब्रदर्स की टॉपिक है। हाँ। इनके पास मुल्क की जो इन्फ्लेशन है, मुल्क के जो परेशानियां हैं, जो किसान मर रहे हैं, जो लोगों को परेशानियां दरकार हो रही हैं पढ़ाइयों की, और भी काफी ज्यादा, उनकी बात नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि चाइना की बात करें ना, जो 4 साल अभी इधर आपके बैठा है उस पर आपको शाम सूख जाता है। हाँ। तो उन्होंने बात की कि भाई मसले हल करने चाहिए ना, जब पानी का मसला है ठीक है, आप दूसरे मसले मसाइल में आ जाए। तो वो गोदी को भी कह रहे हैं जिन्होंने सेलिब्रेट किया था वो बुलडोजर का, और योगी को भी कह रहे हैं उनको शर्म नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट करके एक लेटर आया, तो अब सामना करिए ना। तो ये सारी बातें जो से आपके सामने हैं। और ये इन्होंने बोला जी मीडिया वाले आप किसके साथ होंगे, उन्होंने बोला बहुत ही प्यारा जवाब। उन्होंने कहा पहले बोला कि पहले निकाह होता है, निकाह के बाद अब्दुल्ला या फातिमा हो तो उसके बाद उनका नाम रखा जाता है। इसको देखिए, सबसे पहले निकाह है, रिजल्ट अगर आप सीरियस लेना तो भाई साहब इन्होंने मसाइल पर बात की है, फितना फसाद ये वो कोई बात नहीं की। बाकी इनके सवालों का बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिए। हाँ, लेवल हो गया। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। अपनी आपकी क्या राय है इस वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।